हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का और कक्षा 12 का जो है मैथमेटिक्स का जो PYQs है वो सब लेकर के आए हैं। अभी तक इसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को कर लिया है और उन्हीं सब प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्न लेकर के आए हैं। तो देखिएगा, अभी देखिए ये जितना हम लोग प्रश्न कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पिछले कई सालों में ये पूछा जाने वाला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि जब ये परीक्षा में आए तो हो जाए। तो फटाफट से जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी जो है इससे लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है और इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस मेरा नंबर जो है प्रश्न संख्या 11 लिखा हुआ है। ठीक, तो यह वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए प्लस ए क्यूब माइनस 7a बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो आइए जो है हम लोग इसको हल करके चेक करते हैं। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो रफ कार्य इसको हम लोग कर ले रहे हैं। देखिएगा कैसे हल होगा। सबसे पहले इसको, ये हमारा क्वेश्चन कर ए स्क्वायर जो होगा वो ए के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आई प्लस ए का क्यूब अब माइनस 7a, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके बाद जो है इसको देखेंगे कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले आप लोग इसको तोड़ दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई का क्यूब प्लस ए क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3i स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस 3ia स्क्वायर और माइनस 7a। ये हमारा माइनस 7a क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि i का कितना भी घात कर लें वो i ही केवल आता है। और यहाँ पर जो हम लोग इसको a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू ए। बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो कर लिया। फिर यहाँ पर देखो वही चीज i का कितना भी घात करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर केवल i हो जाएगा। तो ia और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a पर स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पर 3i और यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में क्या है कि a स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रखना है, a रखना है। तो रख दिया मैंने, a रख दिया a स्क्वायर की जगह पर। अब इसके बाद जो है देखो यहाँ पर ये तो i रह जाएगा और यहाँ पर प्लस a स्क्वायर की जगह पर a रखना है, क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ पर भी a रख दे रहे हैं और ये a गुणे में इसके है। अब बोलो यहाँ पर प्लस 3ia, तो ia क्या होता है हमारा, तो ia मिला के a हो जाता है। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ia मिला करके a हो जाएगा माइनस 7a। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए जरा कि i अपनी जगह पर है, यहाँ पर हमारा a गुणे a यानी a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये मिला करके कितना आएगा 6a हो जाएगा माइनस 7a। और a स्क्वायर का मान क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर का मान क्वेश्चन में a है। तो यहाँ पर रहेगा i प्लस a और ये प्लस 6a माइनस 7a। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए। तो i बराबर यहाँ i प्लस ये मिला के कितना है हमारा 7a और यहाँ माइनस 7a हो जाएगा। ये 7a से ये 7a कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर हम लोग को, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर केवल i रह जाता है। तो क्या बच गया, केवल i बचा हुआ है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो C वाला ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर i देखिए देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो C वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल करेंगे और ऐसे ही इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ये था हमारा केवल मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था और इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये वाला। तो ऐसे जो है आप लोग मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है जो हमारा थ्योरी वाला जो हल करने वाला क्वेश्चन है। ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर में ये भी 2023 में पूछा हुआ है। ठीक, लिखा है कि आव्यूह ए बी ज्ञात कीजिए यदि ए और बी दिया है। तो ए बी निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है, ए बी, ये हम लोग को निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी जो हम लोग निकालेंगे ये कैसे निकलेगा ए बी।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए बी निकालना है, तो यहाँ पर लिख दे रहे ए बी। अब देखो ए का अवयव रख दीजिए यहाँ पर, तो ए का अवयव कितना, 1, यहाँ पर है -2, यहाँ पर हमारा 3 है, ये -4 और यहाँ पर हमारा 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो बी अवयव दिया है कितना, 2 3, ये हो जाएगा 4 5 2 1, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसके बाद जो है इसका कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम जानते हैं कि इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। यानी पहला जो ये हमारा रो है, ये पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो पहली पंक्ति है पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई होगी, तो 1 का 2 में गुणा करें कितना आएगा, 2, फिर प्लस का चिन्ह लगता है तो 2 चौको 8, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कैसे, यहाँ पर माइनस है इसीलिए। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, तो +6 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ वाला अवयव लिखाएगा, तो 1 तिहाई 3 और 2 5 10, तो -10 हो जाएगा। 3 1 कम में 3 +3 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये 1 तिहाई हमारा जो हुआ है इसका जो है गुणा किए हैं, इसका इसमें फिर इसका इसमें गुणा किए। ठीक, और फिर इसका जो है यहाँ पर इस लाइन का इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होकर के यहाँ पर लिखाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 दूनी 8 -8, और फिर यहाँ पर 2 चौको 8, हमारा कितना का +8। फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 माइनस में हो जाएगा। और जो है इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 5 10 +10 हो जाएगा। 5 1 कम में 5, प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमारा जो जोड़ने के बाद आएगा ये हमारा 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 में से 10 घटा लिए कितना आएगा, -4 आएगा। कितना आएगा हमारा, -4 आएगा। आपको यहाँ पर -4 हो गया। अब ये देखो 8 से 8 कट जाएगा, कितना आएगा, केवल 10 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ये 10 5 15, प्लस में 15 में से 12 घटा दें, कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा प्लस में। ये हमारा जो है अवयव का A.B निकल जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग अवयव का गुणा कर लेंगे। ये हमारा जो है क्वेश्चन हल हो गया। ऐसे ही जो है बिल्कुल आसान प्रश्न हमारे जो है पेपर में आप लोग को आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। एक और प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। ये सदिश वाले से 2024 में जो है 1 नंबर में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। प्रश्न क्या है, लिखा है कि यदि सदिश 2i + j + k और i + 4j + लैम्डा के परस्पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को इसमें लैम्डा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो मान लिया कि ये वेक्टर a है कोई यहाँ से, तो वेक्टर a का मान कितना है कि 2i + j और यहाँ पर कहेगा प्लस k हो जाएगा। और यहाँ पर मान लिया कि ये वेक्टर b है और इसका मान कितना है हमारा कि i - 4j और यहाँ कहता है प्लस लैम्डा k हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों आपस में परस्पर लंब हैं। तो परस्पर लंब के लिए क्या होता है देखिएगा, सदिश जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, दोनों सदिश परस्पर लंब हैं तब यहाँ पर देखिए जब दोनों सदिश परस्पर अगर लंब हो तो हमारा जो वेक्टर a डॉट वेक्टर b होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख करके इसको हल कर दीजिए। देखिए वेक्टर a का मान यहाँ पर कितना है कि 2i + j और यहाँ पर क्या आएगा प्लस k हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पर डॉट और यहाँ पर कितना आएगा कि i - 4j और यहाँ पे क्या प्लस लैम्डा के, ये हमारा जो हो जाएगा और ये बराबर करके हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो है मल्टीप्लाई डाट कर लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है कि i का i के साथ और j का j के साथ, k का k के साथ गुणा होता है। क्योंकि जो है अगर i का j के साथ करेंगे तो 0 आता है, k का i के साथ करेंगे ये सब का क्या होता है हमारा 0 होता है। तो
2i का i में गुणा करेंगे कितना आएगा, केवल 2 हो जाएगा। और यहाँ पर j का 4j में करेंगे तो कितना आएगा, -4 हो जाएगा। कितना आएगा, -4। k का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हमारा मिल जाएगा, हम लोग को मिलेगा प्लस लैम्डा बराबर 0 मिल जाएगा। अब देखिए इसमें से घटा लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि -2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ये हम लोग को लैम्डा का मान इस तरीके से आप लोग जो है निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला जो सदिश वाला क्वेश्चन है आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो है आप लोग जो है लगाइएगा और ऐसे ही ये क्वेश्चन हमारा हल भी होगा। आइए एक और क्वेश्चन है जो कि समाकलन का है। देखिए ये 2024 में, 2020 में और 2023 में पूछा हुआ है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब का dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं जो समाकलन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आई के बराबर मान लिया जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की घात 3 dx है। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, कैसे समाकलन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग x की घात 3 को मान लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है कुछ हल हो सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना x की घात 3 बराबर, इसको क्या मान लेते हैं, t मान लिया जाएगा। तो जब t मान लेते हैं तो क्या किया जाता है, जब जिसको माना जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। x की घात 3 का अवकलन कितना आएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा रहेगा dx, क्योंकि जब dt का करेंगे t का तो dt अपॉन dx हो जाएगा, तो वो dx इधर गुणे में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग को 3 नहीं चाहिए तो यहाँ से 3 हटा दीजिए। तो यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt हो जाएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर dx की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 dt लिख देंगे। और यहाँ पर एक्स की घात जो 3 है इसकी जगह पर t का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा कि i बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि जो ये कांस्टेंट है इसका जो हम लोग समाकलन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t और यहाँ पर आपका हो जाएगा dt हो जाएगा। इस तरीके से ले लिया। अब इसके बाद जरा देखिए यहाँ से i बराबर कितना आ गया, 1/3। अब जब इसका समाकलन करते हैं तो हम जानते हैं कि समाकलन में क्या होता है, e की पावर x हो, e की पावर कुछ भी हो तो e का समाकलन वही रह जाता है। तो यहाँ पर e की पावर t और समाकलन में हम लोग लिखते हैं प्लस c। अब यहाँ पर बस t का मान रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा कि 1/3 e की पावर x की घात 3 और ये प्लस c, ये इसका समाकलन का हमारा मिल गया आंसर। ऐसे जो है हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ लें।